राम जी तो अयोध्या से गए तो अयोध्या वासियों को बीच रास्ते में छोड़ दिया था, पर भरत जी गए तो सबको अपने साथ लेकर गए। श्रृंगवेरपुर में पहुँचे, वहाँ पर भेंट हुई निषाद जी से। निषाद राज जी पूरी अयोध्या के समाज को सहायता करके गंगा के पार उतारने में मदद करते हैं। गंगा के उस पार पहुँचे, तीर्थराज प्रयाग का जब क्षेत्र आया, सब ने तीर्थराज में स्नान किया। किसी ने भरत जी से कहा, भरत जी ये तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, यहाँ इनसे जो भी मांगिए ये वो वस्तु प्रदान कर देते हैं। भरत जी ने कहा ऐसा है तो अवश्य मांगूंगा। और वहाँ पहुंचकर भरत जी ने कहा, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करिय कुकर्मु, आरत काह न करिय कुकर्मु। भरत जी ने जाकर तीर्थराज से कहा, वैसे तो मेरे कुल की परंपरा है, हम देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेने के लिए नहीं बढ़ाते, पर विपदा में व्यक्ति क्या आचरण ना करे, मैं मांग रहा हूँ। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। हमारा नहीं कोई रे। सब लोग गाइए, सब गाइए, जितने लोग हैं ना सब तालियों के साथ गाइए। हमें पता है ज़्यादा देर कथा बाँच दे तो आदमी को फिर सीधा निद्रा देवी अपनी गोदी में बैठाना शुरू करती है। नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं है, बहुत सोए हैं, बहुत सोए हैं, अब भी सो गए तो सब कुछ खो बैठेंगे। सब गाते हुए कहिए, अरे तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तुमने मुझको गले से लगाया, तुमने मुझको गले से लगाया, तेरे जैसा मान, वो तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं, जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा
मंगल भगवान की। कुछ तुम पे वारा, तेरे जैसा लाड हो, तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा लाड लडाया नहीं कोई रे। तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना तेरा नाम जपाऊं, पल पल तेरा नाम जपाऊं। पल पल तेरा नाम जपाऊं। पल पल तेरा नाम जपाऊं। तेरी महिमा सबको सुनाऊं। तेरी महिमा सबको सुनाऊं। तेरे जैसा साथ हो, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे। तेरे जैसा साथ हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। तेरे बिना राम हमारा 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 नहीं कोई रे। तेरे जैसा साथ निभाया नहीं, तेरे बिना राम। सब मिलके गाइए। बहुमत में बहुत शक्ति होती है। जब यहाँ सरकार पलट सकती है तो कहीं के भी सरकार पलट सकती है। तेरे बिना राम हमारा नहीं, तेरे जैसा साथ निभाया, तेरे जैसा मान बढ़ाया, तेरे जैसा लाड लड़ाया नहीं, तेरे बिना राम। पीछे वाले भी कहिए, तेरे बिना राम, तेरे बिना राम। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए। तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे। तेरे
बढ़ाया नहीं कोई। जब भगवान दें तो कोई ले नहीं सकता और लें तो कोई दे नहीं सकता। यहाँ भरत जी ने तीर्थराज से कहा। तीर्थराज कहते हैं, भरत जी अर्थ धर्म काम मोक्ष क्या आपको चाहिए, मुझसे कहिए। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना अर्थ ना धर्म ना काम ना मोक्ष। जन्म जन्मांतर तक के लिए मुझे मेरे श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम दे दो, और प्रेम भी ऐसा दीजिए कि दिन दूना रात चौगुना ये प्रेम बढ़ता रहे, कभी घटे नहीं। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से यह प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, कभी घटे नहीं। हमने देखा है भैया, किसी घर में अगर बच्चा किसी पूर्व संस्कार में, मानो कोई अच्छी आत्मा है हमारे घर में जन्म लेकर आ गई, पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगाने लगे तो माई बाप को टेंशन हो जाती है। अरे दिन भर पूजा करता है, कहीं बन गया बाबा जी, फिर अरे बाबा जी बन जाए तो हार 20 पीढ़ी तार दी। एक भक्त अपनी 21 पीढ़ियां तारता है। कितनी? 21 पीढ़ी। 10 बीत चुकी, 10 आने वाली, और एक जिसमें वो स्वयं जन्म लेकर आया है वो। अगर घर में कोई ज़्यादा भजन करे, पूजा पाठ करे, तो आप नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, कम से कम उसका तो ना बंद कराइए। कई घर की ऐसी समस्या, आप देखो, सामंजस्य मिलना तो ठाकुर की बड़ी कृपा है। पति देव भजन में है तो पत्नी विपरीत है, पत्नी भजन में है तो पति देव विपरीत हैं, दोनों भजन में है तो बच्चे विपरीत हैं, बच्चा भजन में है तो माई बाप विपरीत हैं। ऐसा तिकड़म फंसा हुआ है। प्रार्थना सिर्फ इतनी है, धर्म करना अच्छी बात है, स्वयं से धर्म न बन सके तो जो धर्म कर रहा हो उसके साथ खड़े होना सबसे बड़ी बात है। हम जो खुद से कुछ करते नहीं हैं, और अगर कोई हमारे आगे आकर खड़ा हो जाए, भैया हम खड़े हैं तुम बस साथ देना, तो हम साथ भी नहीं देते हैं। अरे खुद युद्ध नहीं लड़ सकते तो कम से कम अपने रथ की डोर ही कन्हैया के हाथ में सौंप दो। खुद से नहीं है सामर्थ्य। देखिए, भगवान ने हर चीज बहुत विधान से कही है। जो लोग कहते हैं ना धर्म की रक्षा के लिए क्या आवश्यक है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना, धर्म तो कहता है अहिंसा परमो धर्मः। बचपन से यही किताब में पढ़ते आए हैं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। इसके आगे वाली लाइन अगर पढ़ लिए होते ना तो आज हिंदुओं के कटने की नौबत नहीं आती। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये पूरा प्रसंग है कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास भी करे तो हथियार लेकर परशुराम बन जाओ। अगर अस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती तो कन्हैया मुरली के साथ सुदर्शन कभी धारण नहीं करते। राम जी के हाथ में धनुष नहीं होता, बाबा के हाथ में त्रिशूल नहीं होता, जगदम्बा के हाथ में तलवार नहीं होती। इसकी भी आवश्यकता लगती है। केवल मीठा मीठा खाते रहिए तो भोजन से रुचि चल जाएगी, बीच में मिर्चा खाना भी जरूरी है, मुंह का स्वाद बना रहता है। जिस प्रकार के लोग मिले, मानस जी की कथा में ही आप दर्शन करिए। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु हमको देखो कुछ नहीं चाहिए, राजपाट की हमें आवश्यकता नहीं है, हम तो वैरागी बन जा रहे हैं, जंगल जाएंगे आराम से, वहाँ परिवार लेके द्रौपदी अपने चारों भाई हम भजन करेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, पूरा गीता का ज्ञान ही इसीलिए दिया कि अर्जुन हथियार उठाओ और युद्ध करो। हर जगह से पीठ दिखाकर जाना अच्छी बात नहीं, त्यागना अच्छी बात है, पर सामने त्यागा किसके लिए जा रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सामने अगर कोई खड़ा है भैया वामन भगवान जैसा है तो बलि अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन सामने अगर दुर्योधन जैसा कोई हड़पने के लिए बैठा हो तब तो आपको अर्जुन बनना पड़ेगा।
और तब भगवान कृष्ण के हाथ में अपनी बागडोर दे दो और साफ कहो कि भैया करना तो सरकार आपको है, हम तो बस निमित्त मात्र में खड़े। और ठाकुर जी यही तो कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे तुम केवल अस्त्र उठाओ, उसको चलाना तो मेरा ही काम है, चलाऊंगा मैं, किस पर कब वार करना है ये तय करूंगा मैं, पर हथियार तुम्हारे हाथ में दिखने चाहिए। हम और कुछ नहीं कर सकते, अपने धर्म के लिए कम से कम इतना तो रखो। कोई आपसे पूछे क्या हो भैया, ब्राह्मणवाद में बताना, वैश्यवाद में बताना, क्षत्रिय दलितवाद में बताना, सबसे पहले कहना मैं हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, इसके बाद मेरी जाति आती है, इसके बाद और कुछ विधान आता है। भैया सिर ही नहीं रहा तो छाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे। मिट ही गए तो क्या ही बन के जिएंगे। हम ये बात आपको उग्र करने के लिए नहीं कह रहे, और हमरे कहे से उग्र हो जाते तो अब तक बहुत लोग उग्र हो चुके होते। हम उग्र करने के लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि कुंभकर्ण बन के जानबूझ के 6 महीने की नींद में मत जाइए, मत जाइए। स्वयं को विभीषण बनाकर ठाकुर जी के शरणागत कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ और जो होगा। एक और बात में, विभीषण जी का एक प्रसंग आया, लोग बड़े जोर शोर से एक बात कहते हैं, घर का भेदी, जोर से बोलिए, घर का भेदी। लोग कहते हैं अगर विभीषण नहीं भेद देते तो रावण मरता नहीं। अरे कैसे विचित्र आदमी हैं आप, भगवान आए ही रावण का उद्धार करने के लिए, और आप कह रहे हैं विभीषण जी के भेद देने से। विभीषण जी को क्या बनाकर रख दिया, भेद ही है ये। 2 भाइयों के बीच जरा सा मतभेद हो जाए तो उनको तुरंत विभीषण बना देते हैं, पर उनको भेदी विभीषण बनाने से पहले ये समझो तुम ऑटोमेटिक रावण बन चुके हो। अब वो विभीषण है तो रावण तो आप ही ना बनेंगे। और कौन कहता है विभीषण जी ने गलत किया है। मुझे एक बात बहुत अच्छे से आप सबसे समझनी है, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण ने ऐसा किया, ये चीजें हमारी परंपरा की नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बीच में जो विधर्मी आए ना, उन्होंने हम ही को हमारे धर्म पे हंसना, हम ही को हमारे धर्म पे उंगली उठाना सिखा दिया। उन्होंने ऐसा किया, हम और किसी ने कुछ नहीं किया। रावण ने विभीषण जी को छोड़ा था कि विभीषण ने रावण को? सिर्फ इतने का जवाब दीजिए, किसने किसको छोड़ा था? इतनी कथा सुनी, लीला देखी, अरे कछु तो दिमाग में चिपका होगा। किसने किसको छोड़ा था? रावण ने विभीषण जी को त्यागा कि विभीषण ने रावण को? रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयौ विभव बिनु तब ही अभागा। गोस्वामी जी क्या लिखकर दर्शन करा रहे हैं? विभीषण जी ने रावण से नीति की बात कही, भैया जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निराना। अरे भैया जहां सुमति है वहीं पर सभी समृद्धियों का वास है, जहां कुमति है वहां सब कुछ विनष्ट हो जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं कहता हूँ जगदम्बा को, भगवान को सौंप दीजिए भैया, इसी में हमारा आपका लंका का कल्याण है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। विभीषण जी ने सही बात कही है कि गलत? सही कही ना। रावण को बात नहीं माननी थी, नहीं मानता, पर उसने व्यवहार क्या किया? तुरंत रावण ने अपने पैर उठाए और विभीषण जी को लात से मारा, चरण प्रहार किया विभीषण जी पर। यहाँ पर भी छोटे भाई बड़े भाई, आपके घर में अगर बड़े भाई हों और अगर आप छोटे भाई हैं या आपका छोटा भाई है, आप अपने छोटे भाई को लात मारिए तो आपके छोटे भाई का क्या व्यवहार होगा? आप पैर उठा करके देखिए, वो हथियार ना उठा ले तो कहना। या आप छोटे हैं, आपका बड़ा भाई आप पे पैर उठाए, आपको लात से प्रहार करे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपने ऊपर लीजिए ना, क्यों दूर जाना है? क्या करेंगे? युद्ध होगा कि नहीं होगा? अच्छा विभीषण जी क्या कर रहे हैं? तुम पितु सरेसी भले ही मोही मारा, तुम पितु सरिस भले ही मोही मारा। भैया आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपने भले मुझे मारा, कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आपका अधिकार है, पर अब भी मैं कहता हूं प्रभु का चरण पकड़ने से ही हे नाथ आपका कल्याण होगा। ये दोबारा विभीषण जी ने कहा।
लात मारी, फिर भी विभीषण जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु राखहु मोर दुलार। भैया मैं आपका छोटा हूँ, अनुज तो हूँ पर पुत्रवत हूँ, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मेरा दुलार ही रख लो, मेरी बात मान लो, राम जी को किशोरी जी सौंप दो, हम सबका कल्याण हो जाएगा। तब विभीषण जी से रावण ने क्या कहा, अरे मूर्ख, इतना ज्ञान देने का शौक है ना तो रावण को तेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जाकर उन शत्रुओं को ज्ञान देना। जो नीति तू मुझे पढ़ा रहा है ना, जाकर उस शत्रुओं को नीति पढ़ा, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, निकल जा, अभी अपना मुख मेरे नेत्रों के आगे से ओझल कर ले, अब दोबारा दिखाना नहीं। तब विभीषण जी ने कहा ठीक है, अब मैं समझ गया भैया कि तुम्हारी सभा ये कालवश हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूं राम जी की शरण में, कोई मुझे दोष मत देना। ना यकीन हो तो पढ़ करके देख लीजिएगा इस प्रसंग को पढ़िएगा आप मानस जी में। क्या कहा, अब मैं जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत दीजिएगा, मैं समझ गया तुम्हारी स्वभाव काल के वशीभूत हो चुकी है। और ज्यों विभीषण जी वहां से निकले, उस समय गोस्वामी जी ने कलम उठाई और लिख दिया, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। जिस पल रावण ने विभीषण जी का त्याग किया, उसी समय उसके लंका के ऊपर दुर्भाग्य ने अपना डेरा जमा लिया था। विभीषण जी एक फूटी कौड़ी लेकर लंका से नहीं निकले हैं कि वहां से सारी संपदा लेकर निकले। फिर भी गोस्वामी जी क्या लिख रहे, भयउ विभव, यानी सारे वैभव से हीन उसी क्षण रावण हो गया जिस पल संत विभीषण का त्याग किया। तो कुछ चीजें हैं जिसको अच्छे से समझिए कि जो बताया गया ये वही सही नहीं है, हमें खुद पढ़ के समझना चाहिए। अगर सुंदरकांड पाठ करते तो हमको क्यों ये गलतफहमी होती, हम क्यों कहते कि घर का भेदी लंका ढाए। हमारे लिए तो विभीषण वो संत हैं जिन्होंने रावण जैसे राक्षस का भी उद्धार कर दिया। भरत जी ने कहा मुझे सिर्फ सीताराम जी के चरणों का प्रेम दे दो। वहाँ से यात्रा आगे बढ़ी, भरद्वाज जी से मिले। आगे जाने के उपरांत निषाद राज जी ने कहा, भैया भरत आप मेरे साथ चलो, थोड़ी दूर पे प्रभु की कुटिया है, मैं वहाँ ले चलता हूँ। आगे आगे निषाद जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, भरत जी और निषाद जी शत्रुघ्न जी को मैयाओं के पास रोका और भरत जी चल पड़े। इधर भरत जी को, लक्ष्मण जी को, राम जी को कोल किरातों ने पहले सूचना दे दी, भरत जी पूरी सेना के साथ आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, अब केवल माँ के षड्यंत्र से कार्य नहीं बना तो पुत्र आक्रमण करने आया है, कोई बात नहीं। आज अगर सामने भरत शत्रुघ्न कोई भी हो, अगर मेरे भैया की ओर आंख उठाकर कोई देखेगा तो आज लक्ष्मण के बाणों से वो बचने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं राम जी से ज्यादा प्रेम कौन करता है आपके हिसाब से, लक्ष्मण जी की भरत जी? आपके हिसाब से ज्यादा प्यार भगवान को किसने किया, राम जी ने को भरत जी ने किया कि लक्ष्मण जी ने किया? अब अगर आप भरत जी कहो तो भी आप पक्के नहीं सही हो, आप लक्ष्मण जी कहो तो भी पक्के नहीं सही हो। दोनों का प्रेम ऐसा है, एक दैन्यता के साथ कहते हैं मैं राम जी का हूं। ये शब्द कौन कहता होगा? दैन्यता के शब्द किसके हैं? भरत जी के। भरत जी कहते हैं मैं राम जी का हूं। और लक्ष्मण जी सीना ठोक के कहते हैं राम जी हमार हैं, राम जी मेरे हैं। अब आप कैसे कहोगे कौन सा प्रेम ज्यादा है कौन सा प्रेम कम है? दोनों का प्रेम एक जैसा। जैसे कोई पूछे कि भैया सागर का अंत पता है क्या, और छोर पता है समुद्र का? नहीं पता। कोई आपसे प्रश्न करे आकाश का और छोर जानते हो, कहोगे नहीं पता। बस समझिएगा, एक का प्रेम सागर की तरह गहरा है तो एक का प्रेम आकाश की तरह ऊंचा है। ये भी अनंत है और वो भी अनंत है, न कम है न ज्यादा है। भरत जी भगवान के लिए सब छोड़ने को तैयार रहते हैं। मेरा प्रभु प्रसन्न हो तो मैं शत्रु भी अगर बन के मुझे रहना पड़े मैं रह जाऊं। बचपन की बात है, कंदुक समझते हैं, गेंद जिसको आज के समय पे आप बॉल कहते हो। बाल्यावस्था में एक खेल चल रहा था। सखाओं ने कहा राम जी से, राम जी आज कंदुक का खेल खेलते हैं, अर्थात गेंद खेलते हैं। अब गेंद खेलनी थी तो दो टीम बनानी पड़ेगी, एक इस तरफ रहेगी और एक सामने विपक्ष में रहेगी।
अब जितने अयोध्या के सखा सब राम जी की तरफ जाके खड़े हो गए, कोई सामने जाना ही ना चाहे। कहे राम जी के विपक्ष में जाकर हमें नरक में थोड़ी ना जाना है, हम क्यों विपक्ष जाएं, हम नहीं जाएंगे। सारे लोग एक ही टीम में हो गए, अब खेल हो ही नहीं पा रहा है। कोई तो विपक्ष में चाहिए जो इधर से गेंद फेंके। जब राम जी को उदास देखा तो भरत जी गए और चुपचाप जाकर राम जी के विपक्ष में खड़े हो गए, यानी कि एंटी पार्टी में समझ लो, दूसरी टीम में जाकर खड़े हो गए अकेले। सखाओं ने कहा भरत जी आपको नहीं पता, राम जी के विपक्ष में जाओगे तो कई कल्पों तक नरक भोगना पड़ेगा जो राम जी के विपक्ष में रहे। भरत जी ने कहा भैया एक कल्प नहीं, हजारों कल्प तक भी भरत नरक भोगने को तैयार है, शर्त इतनी सी है मेरे राम जी के खेल में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर मेरे भैया के मुख पर प्रसन्नता आती है तो मैं नरक में भी रहने को तैयार हूँ। और वैसे भी तुम्हें पता है भैया, तुम राम जी के साथ खड़े हो, तुम फायदे में नहीं हो, तुम घाटे में हो। मैं राम जी के विरोध में खड़ा हूँ, मैं ज्यादा फायदे में हूँ। सखाओं ने कहा अरे राम जी के विपरीत खड़े होने में क्या फायदा है आपका। भरत जी ने कहा तुम राम जी के साथ में खड़े हो, तुम मुझे देख रहे हो, मैं राम जी के विपक्ष में खड़ा हूँ, मैं राम जी को देख रहा हूँ। सोचो मुझसे ज़्यादा बड़भागी कौन है, मैं सौभाग्य ज़्यादा प्राप्त कर रहा हूँ। फिर आगे खेल शुरू हुआ। राम जी ने पैरों से गेंद पे ठोकर मारी, गेंद लुढ़क करके भरत जी के पास गई तो भरत जी ने और जोर लगा के गेंद पे ठोकर मारी, गेंद लुढ़क के राम जी के पास गई। सखाओं ने कहा देखा देखा राम जी, भरत जी ने जोर से जान के मारा ताकि वो खेल जीत जाएं, अब आप इससे भी ज्यादा जोर से मारो। राम जी ने इस बार गेंद पे ठोकर ही नहीं मारी, गेंद अपने ही पास रख ली। अब किसी ने पूछा कि भरत जी आपने जान के जोर से गेंद पे ठोकर मारी ना ताकि आप जीत जाओ। भरत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, खेल जीतने हारने का कोई सवाल ही नहीं था। ये अभागी गेंद राम जी के चरण को छोड़कर मेरे पास चली आई थी तो मैंने इसको इसके सही ठिकाने पे पहुंचाया है कि राम जी के चरण के अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है, क्यों भटक रही है इधर उधर। फिर राम जी से पूछा आपने गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारी, तो राम जी ने कहा, सखाओं ने कहा कि आपकी वजह से हम खेल हार गए राम जी। राम जी ने कहा भैया भरत के जैसा संत जिसे अपने चरणों से स्पर्श करके मेरे पास भेज दे, ये राम 10 खेल हारने को तैयार है पर उसे फिर अपने से कभी दूर करने वाला नहीं है, मैं उसे अपने निकट रखता हूँ। जब भरत जी कुटिया के पास पहुँचने वाले हैं, जब यात्रा में थे तो देवराजेंद्र कहते हैं शारदा मैया बुद्धि पलट दो भरत जी की, ये ना जाए राम जी के पास। अगर ऐसी हालत में पहुंच गए तो राम जी सारा वनवास का कार्य छोड़ के अयोध्या चले जाएंगे, अयोध्या चले गए तो रावण कैसे मरेगा। शारदा मैया ने कहा हम सरेंडर कर रहे हैं, भरत जी की बुद्धि फेरना हमारे वश की बात नहीं है, हम नहीं पलट सकते। हाँ मंथरा जैसी कोई हो तो पलट सकती हूँ, पर भरत जी की मति। गुरुदेव बृहस्पति से देवराजेंद्र ने कहा महाराज रास्ता बताओ कि भरत जी ना जाए राम जी के पास, पहुंचे ही ना। उस समय गुरुदेव ने कहा तुम्हें क्या लगता है देवराज, भरत जी राम जी के पास जा रहे हैं मिलने के लिए कि राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं। बोला भरत जी को राम जी से मिलना इसलिए जा रहे हैं। बोले गलत, हे देवराज तुमको ये लग रहा है कि भरत राम जी के पास जा रहे हैं, पर सत्य तो ये है कि यहाँ चित्रकूट के जंगल में बैठकर 24 घंटे राम जी भरत 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 जप रहे हैं, इसलिए भरत जा रहे हैं मिलने के लिए। ये भरत की इच्छा नहीं, ये राम की इच्छा है। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। दुनिया राम राम कहती है और राम जी भरत भरत जपते हैं, भरत भरत का जाप करते हैं। एक बार नारद जी ठाकुर जी के पास पहुँचे तो ठाकुर जी के पास एक डायरी सी रखी हुई थी। ठाकुर जी से कहा प्रभु आप भी कोई लेखा जोखा रखते हैं, ये कैसा लेखा जोखा। ठाकुर जी ने कहा ये उन भक्तों की लिस्ट है जो मेरा सबसे ज़्यादा भजन करते हैं, जो मुझे सबसे ज़्यादा याद करते हैं। प्रभु आज्ञा हो तो एक बार हम भी देख लें। ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ देख लीजिए। अब जैसे देखा तो सबसे पहले नंबर पे नारद जी का नाम था। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह भक्तों की लिस्ट में पहला नाम हमारा है, बड़े प्रसन्न हुए। भरत जी से हनुमान जी से भेंट हुई नारद जी की। हनुमान जी भरत जी ने पूछा नारद जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं,
क्या हुआ? अरे अभी अभी डायरी ये देखिए ठाकुर जी से मांग के लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिली है। क्या है इस डायरी में? ये प्रभु की पर्सनल डायरी है और इसमें उन भक्तों के नाम हैं जो सबसे ज़्यादा भजन करते हैं भगवान का, उनके प्यारे भक्तों का। तो भरत जी हनुमान जी ने कहा, अच्छा नारद जी जरा खोजिए ना, हमारा नाम भी कहीं है का डायरी में? कहीं एक आध पेज में है क्या हम लोगों का नाम? अब नारद जी ने पूरी डायरी पलट ली। अब नारद जी चौंके भी थोड़ा, फिर आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने कहा, हनुमान जी, भरत जी उदास नहीं होना, कोई बात नहीं, आप भजन करते रहो, एक दिन डायरी में आपका भी नाम आ जाएगा। अभी नहीं है, अभी आप दोनों में से किसी का नाम नहीं। अब हनुमान जी भरत जी ने कहा, कोई बात नहीं, डायरी पे नाम लिखे ना लिखे, हमको तो अपनी सेवा करनी है। इतने में एक दिन और नारद जी पहुंचे, ये डायरी दी और तब तक क्या देखा, एक छोटी सी डायरी और पड़ी है ठाकुर जी के पास। प्रभु ये रही आपकी पुरानी डायरी, ये कैसी डायरी है? ठाकुर जी ने कहा, ये अरे ये ऐसे, अरे नहीं नहीं प्रभु क्या डायरी है, इसमें तो वो भक्त हैं जो आपका नाम जपते हैं। बोला ये कैसी है? तो बोला ठाकुर जी ने, देखो नारद जी जो बड़की डायरी थी उसमें उन भक्तों की लिस्ट थी जो मेरा नाम जपते हैं, ये छोटी वाली डायरी में उन भक्तों की लिस्ट है मैं जिनका नाम जपता हूँ। ये वो भक्त हैं जिनको मैं याद करता हूँ। खोल के देखा तो उसमें खाली 2 नाम थे, एक हनुमान एक भरत। ये 2 ऐसे भक्त हैं जिनका नाम स्मरण भगवान करते हैं, जिनको ठाकुर जी याद करते हैं, ये वो भक्त हैं। भरत जी कुटिया के द्वार पर पहुँचे, ज्यों द्वार पर खड़े भये जैसे कोई लाठी खड़े खड़े अपनी जगह से गिरे। भरत जी ने हाथ ऊपर करके कहा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर उलकुट की नाई, भूतल पर उलकुट की नाई, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरि हर को। भरत भैया ने ज्यों पुकार करी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, पाही माम मेरी रक्षा करो नाथ। ज्यों भरत जी ने कहा, लक्ष्मण जी के कानों में आवाज गई। लक्ष्मण जी ने तत्काल प्रभु को प्रणाम करके कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। राम जी स्वयं से खड़े नहीं हुए, तब तक खड़े नहीं हुए जब तक लक्ष्मण जी ने नहीं कहा कि प्रभु देखिए भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। ये संकेत लक्ष्मण जी को किया जा रहा है कि लखनलाल आपको मेरे भरत पर संशय था, जब तक आपका संशय ना मिट जाए तब तक मैं भरत को गले से नहीं लगाऊंगा। भरत जी के उस अवस्था को देखा लक्ष्मण जी ने कहा, भैया देर क्यों कर रहे हैं, भैया प्रणाम कर रहे हैं। जैसे भरत जी का नाम सुना, भा शब्द कानों में पड़े, राम जी खड़े हो गए। रा शब्द सुना, दौड़ पड़े और ता शब्द के पूरा होते होते रघुनाथ ने अपने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। दोनों भैया गले मिले, सूचना मिली पूरी प्रजा आई है, तीनों मैया आई हैं, गुरुदेव आए हैं, प्रभु मिलने गए मंदाकिनी तट पर। वापस आए, सभा गठित हुई तो गुरुदेव ने कहा, रघुनंदन आपके पिता अब इस संसार में नहीं रहे। माताओं के वस्त्राभूषण को देखकर ही समझ गए आभूषण नहीं है, इस प्रकार श्वेत वस्त्र हैं। रघुनाथ आज तर्पण करते हैं दशरथ जी का। पुनः सभा लगी। सभा में ये चर्चा हो रही है, अब तक भरत जी क्या चाहते थे कि राम जी मेरे साथ कहाँ चले, अयोध्या। यही सोच के ना आए हैं कि राम जी को मनाऊंगा, अपने साथ अयोध्या लेकर जाऊंगा। राम जी से गुरुदेव ने और जनक जी भी आ चुके हैं। जनक जी ने कहा, रघुनंदन आपका क्या विचार है?
राम जी ने कहा मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा भरत जो कह दे मैं वो करूं। सोचिए, राम जी एक भी बार ये नहीं कह के आए हैं कि मेरे पिताजी अगर कह देंगे जाओ तो चला जाऊंगा, कह देंगे रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। पिता के वचन का ज्यादा मोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या एक भी बार राम जी ने कहा कि दशरथ जी अगर मेरे पिताजी कह दें मत जाओ जंगल तो मैं नहीं जाऊंगा? आपको पता है वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी यहाँ तक कह रहे हैं कि राम आप मुझे कारागार में डालकर जबरदस्ती राजा बन जाओ, मुझे बंदी बनाकर डाल दो कारागृह में और आप राजा बन जाओ, पर जंगल मत जाओ। पर राम जी को वो स्वीकार नहीं। और आज भरत जी तो छोटे हैं, राम जी बड़े हैं, बड़े का हुक्म छोटा माने, ये बात तो सहज सी है। पर राम जी क्या कह रहे हैं, मेरा भरत जो कह दे मैं वो करूं। भरत कहे जंगल में रह जाओ भैया, मैं रह जाऊंगा। भरत कहे वापस चलिए भैया, मैं वचन भी तोड़ दूंगा, धर्म भी छोड़ दूंगा, मैं वापस लौट जाऊंगा। प्रभु के ये वचन सुने तो भरत जी सोच रहे हैं स्वामी ये है कि मैं हूं, मुझे इनके कहे में रहना चाहिए कि इनको मेरे कहे में रहना चाहिए। अब भरत जी की जो भी सोच कर विचारधारा आए थे वो सब बदल गए। भरत जी ने कहा प्रभु नहीं 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 नहीं, जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने कहा प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा, जो मैंने पहले कहा सब भूल जाओ, मेरी प्रसन्नता नहीं। आप मुझे आदेश करो कि मैं क्या करूं। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, आप बताइए क्या करना है। मेरी तो बस इतनी सी आकांक्षा थी, आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो और लौट चलो, पर अब आप बताओ मैं क्या करूं। राम जी ने कहा भरत अगर तुम गद्दी देने आए हो भैया, तो मैं भी आज पूरी सभा के मध्य कहता हूं कि मुझे अयोध्या का राजपाट स्वीकार है। मैं स्वयं को अयोध्या का राजा घोषित करता हूं। सभा में जय जयकार होने लगी। तब तक राम जी बोले लेकिन 14 सालों के बाद, अभी नहीं, वचन पूर्ण करके आऊंगा, राजा बनूंगा, पर 14 वर्ष तक मेरी अमानत के रूप में इस राज्य को संभाल करके रखो। तो भैया मेरे लिए क्या आदेश है? प्रभु ने जब भरत जी को जाने का आदेश दिया, भरत जी कहते हैं कुछ निशानी दे दो प्रभु, कैसे किस सहारे जीऊंगा? तो प्रभु ने पादुका प्रदान की, चरण पादुका, खड़ाऊ, सब जानते हैं। अब ये खड़ाऊ कहाँ से आ गई, पादुका कहाँ से आई? राम जी पहन के कुछ नहीं चले हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। राम जी नंगे पांव निकले थे अयोध्या से, तीनों नंगे पांव निकले हैं, क्योंकि कैकेयी मैया ने कहा है तापस वेश विशेष उदासी। विशेष उदासी का मतलब पैरों में कुछ नहीं पहनना, एक वस्त्र पहनकर जंगल में निकलना, और कोई ऐसी भोज्य सामग्री स्वादिष्ट नहीं, कंदमूल फल जो प्रकृति से मिले वो पान करना, किसी नगर राज्य में प्रवेश नहीं करना, किसी आभूषण धातु का ये नहीं पहनना है राम जी को। तो ये पादुका कैसे आई? अपने भरत के लिए ही श्री सीताराम जी ने स्वयं को इस स्वरूप में परिवर्तित किया। मानो बाई पादुका किशोरी जी हैं और दाहिनी पादुका रघुनाथ जी हैं। दोनों पादुकाओं को शीश पर धारण करके भरत जी अयोध्या आए, राज सिंहासन पर पादुका को विराजमान किया और स्वयं भरत जी नंदीग्राम चले गए, जहाँ जमीन में गड्ढा खोदा। मेरा आसन स्वामी के आसन के बराबर नहीं होना चाहिए। भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं जमीन से भी नीचे सोऊंगा। भैया कंद मूल फल खाते हैं तो भरत जी गाय माता के गोबर से जो जौ के कड़ निकलते थे ना, उसे स्वच्छ करके उसका भोग ग्रहण करते थे। ये भैया भरत ने जंगल में अपनी तपस्या करी 14 वर्ष।